हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कोई काबिल हो तो हम शान कर ही देते हैं, दुनिया वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आज हम बात करेंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वो साहबजादे जिनको नबूवत और बादशाहत दोनों अता की गई। कौन थे वो साहबजादे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे वो साहबजादे। इंसानी तारीख में बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे जिनकी हुकूमतें दुनिया के या तो छोटे हिस्सों पे रही या बड़े हिस्सों पे रही, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन्नात पर थी, जानवरों पे थी, चरिंद परिंद पे थी और अशरातुल अर्श पे थी और इवन के हवाओं पर भी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बेशुमार मौज़े अता किए, जैसे कि हवा उनके ताबे थी, जिसका जिक्र सूरह सौद की आयत नंबर 31, 32, 33 में इस तरह बयान किया गया है, जिसका मफहूम ये है कि और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की थी और शाम की भी, विच मीन्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बमा आयान सल्तनत और लश्कर तख्त पर बैठ जाते और आप अलैहिस्सलाम जब हवा को हुक्म देते तो हवा इतनी स्पीड से ट्रेवल करती कि सुबह से लेके दोपहर तक की ड्यूरेशन में आप एक महीने की ड्यूरेशन मुकम्मल कर लेते और दोपहर से लेके रात तक की ड्यूरेशन में आप एक और महीना अपना जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेते। इसका मतलब आप एक दिन में 2 महीने की जो ड्यूरेशन है वो मुकम्मल कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जिन भी थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हुक्म करते, जो जिन होते वो बुलंद वाला इमारात, मसाजिद, किले और महल तामीर कर देते और दरियाओं में गोता लगाकर हीरे जवाहरात और मोती भी निकाल लिया करते। और वो काम जो इंसान की मतलब कहते हैं ना बस में नहीं होता कि वो नहीं कर सकते, तो जिन से लिया करते थे। और जो जिन आप अलैहिस्सलाम की डिसओबीडियंस करते या कोई काम में रुकावट डालते या शरारत करते या तंग करते तो आप अलैहिस्सलाम जिन को जंजीरों में जकड़कर जेलों में डाल देते। ये आप पर अल्लाह का एहसान और इनाम है, जैसे कि सूरह स्वाद की आयत नंबर 39 में है कि ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। जैसे कि आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे के काम सिखाया, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोहे के साथ साथ तांबे का काम भी सिखाया और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा जारी कर दिया, जिसका जिक्र सूरह सबह की आयत नंबर 12 में इस तरह है कि और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेकिंग पावर से नवाजा था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू नेबर्स, एक नेबर के पास खेत थे और दूसरे नेबर के पास बकरियां थीं। हुआ यूं कि जिस नेबर के पास बकरियां थीं उनका वो रूम लॉक करना रात को भूल जाता है, जिसकी वजह से बकरियां निकल जाती हैं और जिस नेबर के पास खेत थे उसके खेत में चली जाती हैं और उसको नुकसान, उस फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। और फिर वो अपने डिस्प्यूट को लेके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त के काजी वक्त थे। ये सारा मसला सुनने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये सरासर बकरी वाले की गलती है, तुम्हें चाहिए कि अपनी बकरियां उस खेत वाले को दे दो। और फिर इस तरह उनका मुकदमा वहीं पे एंड हो जाता है। अब जब दोनों खेत वाले और बकरी वाले जब दोनों आते हैं बाहर दरबार से तो उनकी मुलाकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से होती है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो पूरा वाक़या एक बार वापस रिकॉल करते हैं। तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन दोनों को वापस हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में ले जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि इसका बेहतर फैसला ये भी हो सकता है कि आप दोनों की चीजों को आपस में एक्सचेंज कर दें। इस तरह ये होगा कि जो बकरिया वाला है वो अपनी बकरियां खेत वाले को दे देगा और जो खेत वाला है वो अपने खेत बकरी वाले को दे देगा। फिर बकरी वाला क्या करेगा कि बकरी वाला उस खेत को वापस कहते हैं ना इनहेंस करेगा, अपनी जो उसकी पुरानी जो कंडीशन जो खराब कर दी थी उसकी बकरी ने वो उसको सही करेगा, जबकि जो खेत वाला है उस बकरियों के दूध से अपना गुजारा करेगा। और जैसे ही सब जब अपनी उसकी जो खेत है वो अपनी शक्ल में वापस आ जाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो अपनी बकरियां वापस ले लेगा। इस तरह ये होगा कि जो बकरी वाला है वो अपनी बकरियों से महरूम नहीं होगा। इस फैसले का जिक्र सूरह अंबिया की आयत नंबर 89 में इस तरह आया है कि हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया, हाँ हर एक को हमने इल्म हिकमत से नवाजा था। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हशरातुल अर्श पर कहते हैं ना बादशाहत दी थी। तो ऐसे एक वाक़या ऐसा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मैदान से अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे। तो फिर क्या होता है कि एक चूटियों की जो क्वीन होती है, उनकी जो हुक्मरान होती है, वो अपनी चूटियों से कहती है कि जाओ अपने
آپ کو پروٹیکٹ کرو اور چھپ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان بے خبری میں اپنے لشکر کے ساتھ تمہیں رون ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چوٹیوں کی باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایبلٹی تھی کہ وہ تمام حشرات الارض کی جو ایک بولی ہوتی تھی اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے چوٹی کی باتیں سنی تو وہ مسکرا دیے، جس کا ذکر سورہ نمل میں کی آیت نمبر 19 میں اس طرح آیا ہے کہ اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسا اعمال کرتا رہا ہوں جن سے تو خوش رہے، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کیا بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کیا دربار ہوگا! ذرا سوچیں کہ وہ دربار جس میں انسان، جانور، چرند پرند، جنات، تمام اشراط الارض موجود ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر براجمان ہیں، کیا شان ہے ان کے دربار کی۔ ان کے دربار میں پیش آنے والا ایک منفرد واقعہ جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جانتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔